हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में। ठीक है, जीएसटी क्या होता है, कैसे ये इफेक्ट में आया था, कब आया था, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, जीएसटी होता क्या है। तो अपने नोट्स पर आते हैं, आपको ये सब चीजें आप नोट करिएगा। यहाँ पर लिखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब क्या होता है जीएसटी, क्या कहा जाता है इसको, जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर आगे देखेंगे कि ये कब आया था, क्यों इसका यूज होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं द जीएसटी इज अ कंसोलिडेटेड टैक्स। क्या कहा गया है इसको, कंसोलिडेटेड टैक्स। अभी बताऊंगी क्यों कहा गया है। बेस्ड होता है किस पर, यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स फिक्स्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों के लिए ही क्या होता है, ये फिक्स्ड रहता है। किसके लिए, गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। एंड आगे क्या कहा गया है, इट इज पेबल एट द फाइनल पॉइंट ऑफ कंजप्शन। बताया था आपको, एंड कंज्यूमर इसको पे करता है। फाइनल पॉइंट ऑफ कंजप्शन, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये क्या कहा गया है, जीएसटी क्या होता है, एक कंसोलिडेटेड टैक्स होता है। क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि ये जो बेस्ड होता है ये यूनिफॉर्म टैक्स रेट पर होता है, कि सभी के लिए सेम रेट रहेगा। और जीएसटी आपको मैं बता दूं, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। ठीक है, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम होता है, जिसने क्या किया है, रिप्लेस किया है जो पुराने काफी सारे टैक्सेस आपको पढ़ाए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उसको रिप्लेस करके क्या लाया गया था, जीएसटी लाया गया था। ठीक है, तो जीएसटी का मतलब आपको पता चल गया है, ये गुड्स और सर्विसेज पर इम्पोज होता है इंडिया में। पे कौन करता है जीएसटी को, एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर से मतलब जैसे आप कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो उस पर जो जीएसटी लगता है वो आप ही तो पे करते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी, गुड्स और सर्विसेज की। आगे लिखते हैं एट ईच स्टेज of sale and purchase in the supply chain, this tax is collected on value added goods and services through a tax credit mechanism। अब देखिए इसको ऐसा क्यों कहा गया है, इसको कहा गया है कि हर स्टेज पर जो सेल करते हैं या फिर हम परचेज करते हैं सप्लाई चेन में, तो ये हर स्टेज पर कलेक्ट किया जाता है और वैल्यू एडेड। हर स्टेज पर इसमें क्या होती है, वैल्यू ऐड होती रहती है गुड्स एंड सर्विसेज पर। ठीक है, तो थ्रू अ टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। ठीक है,
तो बेसिकली जीएसटी क्या होता है, एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है एंड कंज्यूमर इसको फाइनल पॉइंट ऑफ कंजप्शन पर इसको पे करता है। फिर कहा गया है कि सेल या फिर परचेज चेन में, सेल या फिर क्या सप्लाई चेन में परचेज के हर स्टेज में इस टैक्स को इस टैक्स को टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म के थ्रू वैल्यू एडेड गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि ये आया कब था, ठीक है। It was passed in the Parliament on 29th March 2017 में 29 मार्च को ये पार्लियामेंट में पास हुआ था। सिर्फ पास हुआ था, अभी ये इफेक्ट में आया नहीं है। आगे लिखेंगे द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई। कब आया था ये? 1 जुलाई 2017 में ये मतलब कि यूज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। आगे लिखते हैं जीएसटी लॉ ऑफ इंडिया is a comprehensive multi-stage या फिर और क्या बोल सकते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इज imposed on every value addition ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जीएसटी लॉ जो है इंडिया में कैसा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, या फिर बोल सकते हैं मल्टी स्टेज पर इसको यूज किया जाता है, जो कि इम्पोज किया जाता है हर स्टेज पर। हर उसमें क्या होता है, वैल्यू ऐड होती रहती है, ठीक है। अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि इम्पोज किया जाता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इस लॉ ने रिप्लेस किया था बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ये बात मैं लिख देती हूँ, दिस लॉ हैज replaced many indirect taxes law that previously existed in India, जो कि पहले इंडिया में थे, बट जीएसटी आने के बाद काफी सारे टैक्सेस को हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका मोटिव क्या था जीएसटी लाने का? मोटिव की अगर बात करें तो जीएसटी का मोटिव था वन नेशन वन टैक्स। क्या? वन नेशन, एक नेशन और एक ही टैक्स होना चाहिए। काफी सारे टैक्सेस थे पहले, कोई टैक्सेस अलग से नहीं होगा। क्या था? वन नेशन वन टैक्स। तो इसी वजह से जीएसटी को लाया गया था, ठीक है। तो जीएसटी से पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्स चार्ज होते थे गुड्स और सर्विसेज पे हर स्टेज पर, ठीक है। तो मल्टी स्टेज था पहले, उसको हटाया गया। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स की, तो टैक्स जो होता था वो चार्ज होता था गुड्स की तीनों स्टेजेस पर ही, ठीक है। इससे क्या होता था, टैक्स इंक्रीज मतलब टैक्स बढ़ता था
कास्केडिंग इफेक्ट के थ्रू। अब ये सब चीजें तो हम कास्केडिंग इफेक्ट ये सब क्या होता है, इसके एडवांटेजेस, बेनिफिट, डिसएडवांटेजेस इन सब में वर्ड्स आएंगे तो मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगी। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जीएसटी ने क्या काम किया, बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिमूव किया। वन इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा पूरी कंट्री के लिए, ये सबके लिए क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो जीएसटी आपको समझ आ गया होगा। जीएसटी का मोटिव क्या था, वन नेशन वन टैक्स इसका मोटिव था। ठीक है, इससे पहले जितने भी टैक्सेस थे, जैसे यहाँ पर हमने पढ़े थे प्रीवियस सेशन में, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये डायरेक्ट टैक्स थे, इनकम टैक्स, ये सब, इन सबको इसने रिमूव कर दिया था। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा जीएसटी होता क्या है। ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ये किस पर लग सकता है, मोबाइल पर लगता है, लैपटॉप पर, और जैसे आप और क्या चीजें खरीद सकते हैं, जैसे कूलर लाते हैं घर में, एसी लाते हैं, या फिर कोई भी लाइट खरीद के लाते हैं, बुक्स खरीदते हैं, तो हर चीज पर ही मोस्टली क्या होता है, जीएसटी लगता है। बट ये क्या होता है कि मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो अलग लगेगा, घर की चीज है, हाउस होल्ड चीज है तो अलग लगेगा, और बुक्स है तो अलग रेट लगेगा। तो इसके काफी सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, जिस पर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों पे जीएसटी को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री। कब आया था ये, 1 जुलाई 2017 को ये अफेक्ट में आया था। तो आपको ये डेट भी याद रखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।